ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं ये तीनों टीयर का। ठीक है, तीनों टीयर का कनेक्शन देखने वाले हैं आज हम। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग डेटाबेस, ठीक है, जो डेटाबेस है उसमें का पूरा डेटा हम एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का यूज करके यहाँ से फेच करके लेकर आएंगे नोड जेएस के पास, एंड देन दैट डेटा वी विल शेयर टू एनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। इन आवर केस इट वुड बी एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। रिएक्ट अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो हम लोग एचटीएमएल और जेएस, जो कोर जेएस है, वैनिला जेएस भी बोलते हैं उसको, उसका यूज करेंगे। एंड दैट डेटा वी आर गोइंग टू, अभी तो फिलहाल मोबाइल में नहीं, बट हम लोग वही सेम डेटा अभी पीसी के ऊपर किसी ब्राउजर से हम यूजर को शो करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी साइकिल अब आज हम देखने वाले हैं। तो आपके सिस्टम पे कुछ चीजें रेडी होनी चाहिए और ऑन क्लाउड। तो अगर आप गिटहब कोड स्पेसिस में ये चीजें कर रहे हो, ठीक है, गिटहब कोड स्पेसिस में ये चीज कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली आपका वर्किंग रहना चाहिए। सेकंड, आपका मोंगोडीबी एटलास जो है, ठीक है, मोंगोडीबी एटलास जो है, एटलास क्लाउड पे आपका कनेक्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। ठीक। एंड थर्ड वन, आपका ये वाला जो चीज है, ये आप लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो और गिटहब पे, गिटहब पेजेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं अपने लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गिटहब कोड स्पेसेस फुल हो गया है। ठीक है, तो उसकी कुछ लिमिट है, सो इट इज लाइक 15 GB के बाद वो मुझे यूज नहीं करने देता है। तो मैं फिलहाल ये सारी चीजें लोकल पे करने वाला हूँ। बट मोंगोडीबी एटलास का जो क्लाउड है दैट इज स्टिल वर्किंग। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वो मोंगोडीबी एटलास पे सारी चीजें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि आज ही हमने वहां पर एक नया डेटाबेस भी बनाया, तो वही चीजें देख लेते हैं। आप ये अपने सिस्टम पे चेक कर लो। ठीक है, इन केस अगर आपका मोंगोडीबी कनेक्शन या फिर मोंगोडीबी एटलस वर्क नहीं करता है, तो मैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग आपको शेयर कर दूंगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो मोंगोडीबी एटलास के ऊपर हम आ गए, डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद यू कैन गो इनटू ब्राउज कलेक्शन। ठीक है, अगर आपको मोंगोडीबी कैसे यूज करते हैं, एटलास कैसे यूज करते हैं, ये चीज समझनी है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो सेम सीरीज में। ठीक है, सेम सीरीज में प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स से आज हमने एक न्यू डेटाबेस बनाया था जेड कंपनी नाम से। जेड कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर ईएमपीएस नाम का हमने कलेक्शन बनाया था। ठीक है, और उस कलेक्शन में कुछ डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए थे, तो वो प्रॉपरली शो कर रहे हैं guys। ठीक है, वो प्रॉपरली शो कर रहे हैं। सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, अभी मेरा डेटाबेस यहाँ पर रेडी है समझ लो। ठीक, उसी तरह वेब सर्वर क्लाउड, और आपके केस में गाइस आप लोगों ने शायद कुछ ऑलरेडी कंपनी नाम का डेटाबेस, यहाँ पर मुझे खुद खुद के नाम से भी डेटाबेसेस वगैरह दिख रहे हैं, तो वो शायद आपने बना के रखे होंगे। इन केस नॉट, तो मैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग गाइस आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल मेरा जो है कोड उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, और मेरा जो एटलस है उसी के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज इट इज स्टिल रनिंग। ओके, नेक्स्ट चीज हमें देखना है और इनसाइड ऐड करने में ब्लॉक के अंदर कि कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज तो ठीक है, मेरा ये मोंगोडीबी क्लस्टर वर्किंग है, वो हमने चेक। अब मुझे नोड ऐप जो बनाना है उसके लिए डेटाबेस कनेक्शन करना जरूरी है। अब नोड और एक्सप्रेस का यूज करके तो मुझे वेब सर्विस बनाने आती है, बट मुझे डेटाबेस कनेक्शन के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज mongoose which वी नीड टू यूज टू कनेक्ट विद दिस मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा बीच का पर्सन या फिर डायलेक्ट बोल सकते हो उसको, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो नोड जेएस का एक चीट शीट डॉक्यूमेंट रहेगा। यस, नोड जेएस का चीट शीट डॉक्यूमेंट आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। एंड यू कैन सी हियर डेटाबेस कनेक्शन के लिए सबसे लास्ट में atlas.js नाम से एक फाइल बना के रखी है, वहां पर हम लोग उसको डेटाबेस कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, URI fine, so this much part is required for us to connect with this database। तो इतना पार्ट ले लेते हैं और मैं VS कोड में चले जाता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, सेम नेम से ही रखता हूँ मैं, atlas.js। ठीक है, किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं, जस्ट गिविंग इट atlas.js। ओके, नेक्स्ट थिंग,
atlas.js के अंदर ये डेटाबेस कनेक्शन की के लिए जितना भी कोड रिक्वायर्ड है वो कोड हमने यहाँ पर रख दिया गाइस। एंड नाउ ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है फिलहाल, जस्ट डेटाबेस कनेक्शन चेक करना है मुझे। गेट दिस फ्रॉम मोंगोडीबी एटलस, ये बोल रहा है कि ये वाला चीज मोंगोडीबी एटलस से आपने उठा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मोंगोडीबी एटलस में कहाँ से उठा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कि मोंगोडीबी एटलस में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पर मिलेगी। आपको जाना है डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के नीचे डेटाबेसेस के अंदर जाना है। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, बट आपको कनेक्ट बटन कहीं ना कहीं आपके क्लस्टर में दिखाई देगी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हो। सो यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देता है कि किसके थ्रू कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए, नोड जेएस के थ्रू, गोलैंग के थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट करना है वो पहले ही बता दे रहा है। तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे हम, एंड यू कैन सी हियर इट इज गिविंग मी कनेक्शन स्ट्रिंग, हियर इट इज गिविंग मी कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई टू पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, पेस्ट इट ओवर हियर। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर भी मेंशन किया रहता है रिप्लेस पासवर्ड विद पासवर्ड, यूजर नेम विद यूजर नेम। ठीक है, ये दो चीजें चेंज करनी है आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स चेंज दिस टू मन। आई थिंक मन मन नाम से मैंने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था। लेट मी जस्ट चेक अगेन। डेटाबेस एक्सेस के अंदर, ठीक है, मन नाम से है यूजर नेम। ठीक है, तो मन नाम से यूजर नेम है, एंड क्वेश्चन मार्क स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क के बीच में आपको डेटाबेस का नाम रखना है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था, चेक कर लेते हैं। हमने एक डेटाबेस बनाया था गाइस, ब्राउज कलेक्शन जेड कंपनी नाम से। ठीक है, जेड कंपनी नाम से हमने डेटाबेस बनाया था। चलते हैं। Okay, ये देखो जेड कंपनी और उसके ईएमपीएस में डेटा है। मैं जेड कंपनी, ओके, जेड कंपनी और उसके अंदर ईएमपीएस नाम का कलेक्शन। ठीक है, तो इतना चीज चेंजेस कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस। कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और इस फाइल को रन करने का ट्राई करते हैं। नोड स्पेस, देखो ये एक mongoose करके एक रिक्वायर किया है हमने मॉड्यूल, शायद यहाँ पर वो मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर शो कर सकता है। लेट्स जस्ट सी एटलास जेएस। सो एज एक्सपेक्टेड कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल mongodb। mongodb तो वैसे हाँ, रिक्वायर mongodb यहाँ पर भी दिया हुआ है। लेट मी जस्ट चेक। एक्सप्रेस रीड डेटा, टीचर स्टूडेंट्स, require mongoose, fine, we don't need that, require MongoDB here। MongoDB क्लाइंट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और Mongoose कनेक्ट से ही मेरा काम हो जाना चाहिए। फाइन, कनेक्शन स्ट्रिंग दिस मच। एक बार चेक करते हैं गाइस। यस, ओके, फाइन, सेव। लेट्स ट्राई टू connect one more time। module not found, which module? Mongoose module। so npm i, ठीक है, npm i mongoose इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू रन वन मोर टाइम। सो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर URI के नाम से लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ गाइस से। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्टेड सक्सेसफुली ये शो कर रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है वार्निंग
यूज अनडिफाइंड टोपोलॉजी इज डेप्रिकेटेड, यूज हैज नो इफेक्ट। एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको ब्लैंक रख के, ठीक है, एक बार इसको ब्लैंक रख के ट्राई करके देखते हैं। इज डेप्रिकेटेड, प्लीज यूज यूजरलैंड अल्टरनेटिव, ठीक है, ये वाला चीज भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। कॉपी गूगल, ओके फाइन। आई थिंक हमें इससे कोई इशू नहीं आएगा, ये जस्ट वार्निंग देकर सोता है। लेकिन कनेक्टेड सक्सेसफुली ये मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यूजर नेम पासवर्ड को चेंज करके देखते हैं, ठीक है, एक जिब्रिश पासवर्ड मैंने डाल दिया और फिर से एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो इस केस में कनेक्शन फेल हो गया है guys, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन फेल हो गया, और इट इज सेइंग कि ऑथेंटिकेशन फेल, ठीक है। तो आप भी अपने सिस्टम पे, ठीक है, जहां पर भी आपका नोड जेएस अवेलेबल हो, वहां पर ये सेम कोड रख के देखिएगा, ये सेम कोड, ठीक है। आपके केस में सिर्फ आपको ये इन फ्यूचर, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ये जेड कंपनी और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। बट फिलहाल सिर्फ ये सेम चीज आप अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखिए। तो हमारा जो सेकंड फेज है कनेक्शन वाला, ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन वाला फेज है वो फेज यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ guys, जो भी रिक्वायर्ड कोड है उसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उतना चीज ट्राई कीजिए, एंड इफ इट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट सक्सेसफुली लाइक कनेक्टेड डन, ठीक है, कनेक्शन डन, ये सब आप देख सकते हैं। 3 to 4 लाइन का इस कोड से ट्राई करिए। सेम चीज मेरे ही डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है फॉर नाउ। आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए अपने क्लस्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देख लेना कि ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से उठाई है। ठीक है, फाइल रन करने के लिए नोड स्पेस आपका फाइल नेम डॉट
आपको कनेक्टेड सक्सेसफुली अगर दिखाएगा गाइस, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट कनेक्शन। सेम मेरा एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है गाइस, मेरा एटलस का कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। आप सेम यूज कीजिए इन फ्यूचर। आपको अपने कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, आप ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग अपने डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। जस्ट मेक श्योर करना कि कनेक्शन स्ट्रिंग जब देते हैं तब यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड ये आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड आपका जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है वो स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क के पहले यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फाइन। थैंक्स रितेश फॉर द कंफर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी गाइस कि आपको एक्सप्रेस यूज करना है। एक्सप्रेस क्या? एक्सप्रेस मॉड्यूल या फिर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज करना है। फाइन। सो हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे एंड किसी ना किसी एक पोर्ट के थ्रू, किसी ना किसी एक पोर्ट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे एक्सप्रेस को, ठीक है, किसी ना किसी एक पोर्ट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। तो लिसन यहाँ पर कर देते हैं हम, लेट्स से 8989 एंड लिसनिंग टू 89। फाइन। एंड सिंपल एक वेब सर्विस बनाते हैं, सिंपल एक वेब सर्विस बनाते हैं ऐप डॉट गेट। ओके, ऐप डॉट गेट स्लैश के ऊपर जब भी हिट करेगा कोई तो यहाँ पर रेक रेस्पॉन्स का यूज करके हम लोग रेस्पॉन्स डॉट सेंड में कुछ मैसेज सेंड करेंगे। हेलो फ्रॉम स्लैश। सेव करते हैं इसको गाइस। लेट्स ट्राई टू रन इट अभी। एक्सप्रेस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो एक्सप्रेस इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हमने इंपोर्ट नहीं किया। सो इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस। ओके, सेव, कंट्रोल एल, फिर से रन करते हैं। सो नाउ इट इज सेइंग कि एक्सप्रेस मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? npm i एक्सप्रेस, ठीक है। वंस दिस इज डन, लेट्स ट्राई टू रन अगेन। सो नाउ इट इज लिसनिंग टू 8989। एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे केस में मेरे लोकल होस्ट पे रहेगा ये, तो लोकल होस्ट कोलन 8989। अगर आप गिटहब कोड स्पेस यूज कर रहे हो तो आपको यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हेलो फ्रॉम स्लैश एपीआई ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इतना पार्ट भी गाइस चेक कर लीजिए कि कनेक्शन सक्सेसफुली वो हो रहा है क्या एंड आपकी वेब सर्विस चल रही है क्या, ठीक। तो इतना पार्ट मैं शेयर कर देता हूँ आपको चैट बॉक्स में, ये भी ट्राई करके देखिए।
यूआरएल का शॉर्टकट आई डिडंट गेट इट। टर्मिनल ओपन करना है, कंट्रोल जे कंट्रोल जे। यूआरएल का शॉर्टकट आई एम नॉट श्योर। कंट्रोल जे का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट सो लिसनिंग टू 8989 अगर हो रहा है एंड कनेक्टेड सक्सेसफुली भी हो रहा है, एंड आपकी एक वेब सर्विस, ठीक है, जो स्लैश से चल रही है, वो अगर शो कर रही है रन करने के बाद, देन वी आर गुड टू गो। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन विद दिस। ओके ग्रेट, थैंक्स हरी। सो आई थिंक दिस इज द लाइक इजिएस्ट पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी डन। थोड़ा सा बस हम ब्रेक ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बट द थिंग इज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अराउंड 20 लाइन्स का कोड है, इसी में हमारा प्रॉपर चल रहा है। इंस्टेड ऑफ स्लैश, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज नाम का एक वेब सर्विस बनाएंगे, और यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा भी हार्ड कोडेड एक डेटा सेंड करके देखते, हार्ड कोडेड डेटा सेंड करके देखते, वो भी एरे ऑफ जेसन के फॉर्म। ठीक, एरे ऑफ जेसन के फॉर्म। नेम लेट्स से हरी, सैलरी से 25,000। ओके, वैसे ही दूसरा रिकॉर्ड भी भेजते हैं यहाँ से, कॉमा देकर सेकंड रिकॉर्ड सुमीर, सैलरी 23,000, एंड ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर सेव कर, डेटा सेव। इसको कैंसिल करके जो भी हमारा रनिंग प्रोसेस है, एंड फिर से उसको रन करके लेट्स सी, ये अभी स्लैश एम्प्लॉइज पे वो पर्टिकुलर डेटा शो कर रही है, so it is showing me proper. Okay, now it is showing me proper हार्ड कोडेड डेटा हम शो कर रहे हैं। ये वाला चीज एक बार ट्राई करके देख लीजिए बस। ठीक है, एक नई वेब सर्विस बनाई हमने, मतलब स्लैश को ही रिप्लेस किया वेब सर्विस से। हार्ड कोडेड डेटा गाइस किसी का दिख रहा है हार्ड कोडेड डेटा ब्राउजर पे? रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हार्ड कोडेड डेटा सेंड हो रही है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हार्ड कोडेड डेटा हम सेंड कर रहे हैं। क्या किसी का दिख रहा है हार्ड कोडेड डेटा?
ठीक है, फिर से मैं पूरी फाइल शेयर करने का ट्राई करता हूँ। यूआरएल का ध्यान रखना गाइस, यूआरएल आपका भी स्लैश एम्प्लॉयज नाम से हो। लेट मी नो गाइस वंस यू आर डन विद दिस कि हार्ड कोडेड डेटा आपका रिस्पॉन्स डॉट सेंड में दिखना चाहिए। Has anybody done guys? खुशहाल, पलाश, रितेश, हरी, संकेत, श्रुति, किसी का हार्ड कोडेड डेटा दिख रहा है गाइस वेब सर्विस हिट करने पे? Okay, fine. Just give me confirmation. Shall I go ahead, guys? Anyone from you? Just give me confirmation in the chat box. Okay, fine. Great. Thanks. Thanks, sorry. आप लोग ये लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो गए सेम चीज, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोड स्पेसिफिक पे ही करना है, आप लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, अब एक्चुअली ये हार्ड कोडेड जो डेटा है इसकी जगह डेटा आना चाहिए हमारा मोंगोडीबी एटलास सर्वर से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सो लेट्स गो टू अवर डॉक्यूमेंटेशन एंड हियर वी हैव रिटन समथिंग कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमा हमने यहाँ पर बना के रखा है, इसी स्कीमा का हम यूज करेंगे टू फेच डेटा। लेट्स ट्राई टू यूज दिस स्कीमा। यहाँ पर फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि हम कोई डेटा सेव नहीं करने वाले,
यूजर स्कीमा की जगह मैं एम्प्लॉय स्कीमा कर देता हूँ, ठीक है। ईएमपी एंड यहाँ पर भी ईएमपी यूजर्स की जगह। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है गाइस, जब आप मॉडल बना रहे हो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये नेम क्लाउड पे जो भी आपका कलेक्शन नेम है उससे मैच होना चाहिए। तो कलेक्शन नेम मेरा ईएमपीएस है, तो यहाँ पर भी मुझे ईएमपीएस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्शन अगर वहां पे मेरा ईएमपीएस है तो यहाँ पर भी मुझे ईएमपीएस लिखना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से कनेक्ट करेगा, ठीक। और ये मोंगोस जो है, ये मोंगोस क्योंकि हमने कनेक्ट किया है कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ, ये मोंगोस, मोंगोस को हमने कनेक्ट किया है कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। कनेक्शन स्ट्रिंग की वजह से ये जेड कंपनी मतलब उस सर्वर पे ही जाके कनेक्ट करेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। आप लोग शायद ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मेरे लोकल से उस सर्वर पे कैसे एक्सेस कर रहा है। तो ये ईएमपीएस सर्च करेगा मोंगोस के थ्रू, किस डेटाबेस के साथ, जेड कंपनी के अंदर। और जेड कंपनी कहां पर सर्च करना है उसने, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, ये क्लस्टर है, ठीक है, इस क्लस्टर पे ही सर्च करेगा वो। तो ऐसे ये मैपिंग होती है guys, ठीक। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर अवेट फाइंड एंड डेटा, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर चीज अभी हमें फाइंड का यूज करना है। सो मेरा जो ये डेटा है, इसको हार्ड कोडेड को कमेंट कर देते हैं, हार्ड कोडेड को कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अवेट। अगर मैंने अवेट यूज किया है तो यहाँ पर उस फंक्शन को असिंक रखना भी जरूरी, ठीक है, असिंक रखना भी जरूरी। अब यूजर की जगह सिर्फ आपने क्या यूज करना है, जो भी आपने मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया वो यूज करना है, ठीक है। यूजर की जगह जो आपने मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया वो यूज करना है, ठीक। सेव करते हैं। यहाँ पर कितने लाइन का कोड हमने चेंजेस किया, एक दो एंड तीन, ठीक है, 3 लाइन का चेंजेस किया। एंड लेट सी कि अभी वो मुझे, ठीक है, अभी वो मुझे एक्चुअल डेटा शो करता है क्या, जो वहां पर हमारे मोंगोडीबी एटलास डेटाबेस पे, ठीक है। एक बार चेक करते गाइस, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया है। लेट्स ट्राई टू हिट दिस यूआरएल वन मोर टाइम। तो ये पूरा का पूरा डेटा गाइस अभी कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअल डेटाबेस से आ रहा है, जो कि मोंगोडीबी एटलस के ऊपर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये मोंगोडीबी एटलस से यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। एक बार 3 से 4 लाइन का ही हमने चेंज किया, जस्ट ये डेटाबेस कनेक्शन मतलब करने के लिए विथ दैट पर्टिकुलर कलेक्शन के साथ। तो हमने एक स्कीमा डिजाइन किया, ठीक है, स्कीमा यहाँ पर रखा, स्कीमा को मैप किया किसके साथ, वहां के कलेक्शन के साथ। एंड कलेक्शंस के साथ मैप करने के बाद वो पर्टिकुलर चीज को हमने क्या किया, फाइंड कमांड रन की, ठीक है। मोंगोडीबी में फाइंड कमांड किस लिए यूज होती है गाइस, टू फेच ऑल द डेटा, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा फेच हो जाए एक बार, तो उसको हमने डेटा नाम के एक वेरिएबल में रख दिया लोकली, एंड देन इसी को हमने सेंड कर दिया। तो ये जो वेब सर्विस है वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगा। मैं दोनों चीजें सेंड कर देता हूँ गाइस आपको, कोड कोड, ठीक है। एक तो आपका पर्टिकुलर कोड स्निपेट जो पर्टिकुलरली सिर्फ स्कीमा के लिए है, और एक एंटायर कोड वाला भी आपको शेयर कर दूंगा। ये चीज ट्राई करके देखिएगा। एंड आपके सिस्टम पे भी अगर ये फ्रंट एंड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी वेब सर्विस भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। एंड ये जो पर्टिकुलर साइकिल जो हम देख रहे थे यहाँ पर आ गया, ठीक से पर्टिकुलर जो साइकिल देख रहे थे कि यहाँ से मोंगोडीबी क्लस्टर से मेरे पास यहाँ तक नोड जेएस एक्सप्रेस तक मोंगूस के थ्रू डेटा पहुंच गया है, ठीक है, उतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन थर्ड पार्ट जो बचता है कि जावास्क्रिप्ट में ये कैसे क्या रीड करे एंड फिर यूजर को कैसे दिखाए, वो पार्ट हम थोड़ी देर के बाद देखें, ठीक है। तब तक आप ये चीज ट्राई करके देखिए।
Anyone from the online members? Can you please give me confirmation whether you are able to see the data? आप लोगों को सेम यूआरएल यूज करने हैं, सेम डेटा दिखना चाहिए, ठीक है? मेरा ही क्लस्टर का ऊपर जो मोंगोडीबी में कलेक्शंस है वही सारे सेम चीज दिखनी चाहिए. Anyone from the online members? Just give me confirmation. और सर ये डेटा कहाँ से लेने का है? मुझे थोड़ा वॉइस कम आ रही है. कैन यू प्लीज चैट टाइप इन द चैट बॉक्स पॉसिबल? आई थिंक यू हैव कम लिटिल लेट. ओके ओके, नो इशू. तुम वीडियो देख सकते हो फिर से, ठीक है? यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन. सो गाइस, अगर इतना पार्ट हो जाता है, अब लास्ट, ठीक है, फाइनल जो पार्ट है वो है कि यूजर को ये हम कैसे दिखाएंगे डेटा. क्योंकि ये नोड जेएस एक्सप्रेस ये बैकएंड में है, मोंगो डीबी डेटाबेस उसके भी बैकएंड के भी पीछे है, ठीक है? फ्रंट एंड में ही हम यूजर को दिखा सकते हैं ना ये सारी चीजें. अब यूजर आके ऐसा थोड़ी ना देखेगा ये ब्राउजर पे आके इस तरह से डेटा, उसको कुछ टेबुलर फॉर्मेट में वगैरह शो करते तब उसके काम का है, राइट? सो हम क्या करेंगे, अभी फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, ओके? और फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है HTML. कौन सी टेक्नोलॉजी है? HTML. मैं यहाँ पर आता हूँ, नोड, ये नोड फोल्डर के अंदर ही बना देता हूँ, एक फाइल बनाते हैं हम, फ्रंट एंड डॉट HTML, ठीक है, जो कि हम यूजर को शो करने वाले. फाइन. तो हमें पता है गाइस, हमने बचपन में सीखा था कि फेच फंक्शन का यूज करके मैं कोई भी यूआरएल हिट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में. फेच फंक्शन का यूज करके मैं कोई भी यूआरएल हिट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में. तो यूआरएल यूआरएल तो हमारे पास है ऑलरेडी, जिसका नाम है localhost:8989 एंड दिस यूआरएल. ओके, फेच करेंगे हम. एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फेच वर्क कर रहा है. सेव करते हैं इसको एंड गो लाइव कर लेता हूँ मैं. गो लाइव कर लेता हूँ एंड 5500 एक्सटेंशन पे ये वर्क कर रहा है, ठीक? तो ये फ्रंट एंड डॉट HTML, इसको मैं सेम ब्राउजर पे, ठीक है, क्रोम पे हिट करके देख लूँ. ठीक है, 5500 मेरा कोड के साथ फ्रंट एंड पे हिट करके देखता हूँ. तो नेटवर्क टैब में गाइस, नेटवर्क टैब में जनरली आपको ये यूआरएल जो हिट होते हैं वो दिखते हैं. तो मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से. तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज नाम का यूआरएल हिट हो रहा है, ठीक है? वो एरर आ रहा है, दैट इज फाइन. कॉर्स एरर आ रहा है, दैट इज फाइन, नो इश्यू. बट एटलीस्ट वो यूआरएल हिट हो रहा है. अब कॉर्स एरर क्यों आता है वो चीज चेक करते हैं. कॉर्स एरर जनरली इसलिए आता है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है यूआरएल, ठीक है, यहाँ पर हुवर करने पर देखो ये किसी और पोर्ट पे चल रहा है 8989, या फिर ये किसी और जगह वेबसाइट पे भी हो सकता है. और हमारा जो पेज है वो 5500 पे चल रहा है, और वो भी 127.0.0.1 5500 अलग पोर्ट पे अलग वेबसाइट पे. इसलिए हमेशा इसको कॉर्स पॉलिसी का एरर आ सकता है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली लिख के आया होगा, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन. मतलब हमने इसको हमारी वेबसाइट, ठीक है, हमारी वेबसाइट को हमने ये नहीं किया, मतलब अलाउ नहीं किया, ठीक है? जो भी हमने वेब सर्विस बनाए उस वेब सर्विस को बोला नहीं है कि किसी को भी डेटा दे दो. अगर खुद के वेबसाइट पे अगर शो कर रहा है तो दिखाओ, बट किसी और वेबसाइट में मैं शो नहीं करूंगा. इट्स लाइक मैं नहीं दिखाऊंगा. तो ऐसा कैसे अलाउ कर सकते हो, ठीक? तो नोड जेएस में हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी. नोड जेएस में हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी गाइस कि तुम ये डेटा किसी को भी दिखा सकते हैं. नोड जेएस में हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी कि मेरा डेटा कोई भी वेबसाइट यूज कर सकता है. तो यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा वो चीज, ठीक है? वहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा वो चीज. तो मैं यहाँ पर आके मेंशन कर देता हूँ, where cors equals to require cors and app dot use cors. ये एक तरह से मिडलवेयर के जैसा भी काम करेगा. मतलब अगर मेरी वेब सर्विस को कोई भी हिट करेगा तो वो वेब सर्विस किसी भी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी HTML हो, किसी भी जगह पर ये यूआरएल हिट हो रहा हो, कहीं से भी हिट हो रहा हो, वहां से एक्सेस कर सकता है, ठीक? तो मैंने यहाँ पर ये जस्ट 2 लाइन मेंशन कर दी. एंड नाउ फिर से इसको स्टॉप करके रन करते गाइस. फिर से इसको स्टॉप करके रन करते हैं. सो एज एक्सपेक्टेड कि मेरे पास कॉर्स मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, तो हम
npm i कॉर्स करते हैं, कॉर्स पॉलिसी का एरर है इसलिए हम कॉर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड उसको मेंशन कर दिया मैंने कोड के अंदर। फिर से रन करके देखते हैं वेब सर्विस। चलो अभी लिसनिंग हो रहा है, कनेक्शन भी हो गया, एंड नाउ फिर से मैं फ्रंट एंड से हिट करके देखता हूँ, फ्रंट एंड डॉट एचटीएमएल से मैं फिर से हिट करके देखता हूँ। जैसे हिट किया वो एरर चले गया, नेटवर्क में जाके देखते हैं वो कॉर्स का एरर भी चले गया, 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो गाइस पूरा का पूरा डेटा मेरा फ्रंट एंड में आना चालू हो गया, फ्रंट एंड में दिखना चालू हो गया। ठीक, हेडर्स में जाके देखते हैं यहाँ पर 200। ओके, रिस्पॉन्स हेडर्स में आके देखते हैं तो रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप भी एप्लीकेशन जेसन दिखा रहा है, मतलब ये सारा चीज उसने एक्सप्रेस ने कन्वर्ट करके एप्लीकेशन जेसन में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स में जो आ रहा है इसी चीज को हम जावास्क्रिप्ट में भी प्रिंट करके देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने फ्रंट एंड में, कंट्रोल बी कंट्रोल जे, और यहाँ पर फेच के साथ हम क्या यूज करते हैं गाइस, देन। ओके, और देन में रिस्पॉन्स अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड देन रिस्पॉन्स जो भी रहेगा उसको मैं कंसोल डॉट लॉग में एक रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि वो पूरे 12 डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो भी बोलना है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए। इसी चीज को एक अलग तरीके से आप कैसे प्रिंट कर सकते हो गाइस, कॉपी पेस्ट एंड कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट टेप, कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट टेप, तो ये टेबल ऑफ फॉर्मेट में यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको डिस्प्ले एक प्रॉपर शो करेगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड डॉट एचटीएमएल वाला जो पार्ट है वो मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ इस चैट बॉक्स में। फ्रंट एंड डॉट एचटीएमएल का जो पार्ट है वो आपको मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, फ्रंट एंड डॉट एचटीएमएल। ठीक है, वो आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया, 4 से 5 लाइन का ही कोड है। एंड एटलास के अंदर जो दो मेन चीजें ऐड करनी थी, या आप टॉप पे भी रख सकते हो गाइस, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हो, एंड ये एटलास डॉट जेएस या फिर आपकी वेब सर्विसेज में ये वाला कोड स्निपेट आपको रखना पड़ेगा कॉर्स पॉलिसी के लिए। ठीक है, मैं पूरा कोड भी सेंड करके देखता हूँ। ठीक है, एपीआई एटलास डॉट जेएस, ठीक है, ये भी शेयर, हाँ चलो सेंड तो हो गया। आप अभी अपने सिस्टम पे ये सेम चीज ट्राई करके देखिए, फिर हम फ्रंट एंड में जो कुछ भी दिख रहा है उसको हम HTML के टेबल में शो करेंगे गाइस, एंड देन यूजर को, ठीक है, हमारा जो एंड यूजर है यहाँ पर जो बैठा है, हाँ यहाँ पर जो बैठा है इसको एक्चुअल डेटा शो करेंगे टेबल में। ठीक है, ट्राई करो गाइस इसको प्लीज।
जो डेटा दिख रहा है गाइस कंसोल डॉट टेबल में? इफ यस देन गिव मी कंफर्मेशन। ग्रेट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस। एंड इसके बाद की जर्नी एक्चुअली आप लोगों को सभी लोगों को पता है, सो आई डोंट नीड टू मेंशन इट। बट फिर भी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी एक बार जस्ट जो लोग यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल टैग के अंदर टी बॉडी का यूज करेंगे हम, और टी बॉडी के अंदर टी आर टैग का यूज करके वहां पर टेबल डेटा हम शो कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। सो उसके हिसाब से मैं मेंशन मतलब वहां पर डिस्प्ले करूंगा। सो आईडी, आईडी की मुझे जरूरत नहीं, इंडेक्स नंबर की। नेम, एड्रेस, सैलरी, फाइन। नेम, फोन नंबर, एड्रेस और सैलरी, ये चार फील्ड में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दिखा देते हैं पहले नेम। ओके, एड्रेस, एड्रेस की जगह सिटी ही है सब लोगों का, फाइन, तो मैं सिटी लिख देता हूँ। फिर बाद में आ जाएगा आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, एंड द लास्ट वन इज सैलरी। ठीक है, ये चार फील्ड्स में दिखाना चाहता हूँ। इसको टेबल, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर दे देता हूँ। सेव करते हैं। लेट्स सी इन द ब्राउजर हाउ इट इज शोइंग। तो ये इस तरह से शो कर रहा है, फाइन। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे हम, ये सब कुछ जनरेट होना चाहिए आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं इस टी बॉडी को एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रिकॉर्ड्स नाम से आईडी, और रिकॉर्ड्स को यूज करेंगे हम रिस्पॉन्स डॉट देन के अंदर, मतलब जहां पर भी मेरा जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसके बाद। ठीक, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है रिकॉर्ड्स डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, वैल्यू नहीं है गई, वो एचटीएमएल है इसलिए इनर एचटीएमएल। यहाँ पर बैककोड में मैं ये पूरा का पूरा चीज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज जो ऊपर हार्ड कोडेड किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको करते हैं सेव। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस, एंड अभी भी ये चीज चल रही है। ठीक, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा फोन नंबर की जगह फोन नंबर डाल के देखते हैं, एंड चेक करते हैं कि सेम नीचे वाली चीज वहां पर ऊपर डिस्प्ले कर रहा है क्या। तो सेम चीज यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये वाला जो आउटपुट है ये थोड़ा लिखने में डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम एक ही लाइन में लिखते रहेंगे तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट असाइनमेंट में ही क्रिएट करते रहेंगे। मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, एक आउटपुट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एंड आउटपुट नाम के वेरिएबल को ये पूरा का पूरा चीज असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेपरेट वेरिएबल रहेगा मेरा आउटपुट का, और वो आउटपुट हम असाइन करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स आईडी को। ठीक, इतना चीज अगर हो गया है, तो अब यहाँ पर रिजल्ट में देखते गए मुझे जीरोथ नंबर का जो यूजर है, ठीक है, जीरोथ नंबर का जो यूजर है नेहा, उसका डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, उसका नेम दिखना चाहिए। तो जीरोथ इंडेक्स पे तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, ये नेम हटा के डॉलर के अंदर, सॉरी, ये नेम हटा के डॉलर के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके रिजल्ट ऑफ जीरो। ठीक है, रिजल्ट ऑफ जीरो में भी नेम नाम का की है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ जीरो में भी नेम नाम का की है, तो रिजल्ट ऑफ जीरो ऑफ नेम, और ऑफ डॉट, आप डॉट नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश, एंड आप देख सकते हो कि नेहा यहाँ पर शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को रीयूज करेंगे।
टू शो द एड्रेस। ठीक है, इसी चीज को रीयूज करेंगे टू शो द फोन नंबर। यहाँ पर क्या है फोन नंबर के लिए गए, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। फाइनल वन इज सैलरी, यहाँ पर हम शो करेंगे सैलरी। ठीक है, सेव करते हैं, ट्राई टू रिफ्रेश। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो मुझे प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है। सेकंड रिकॉर्ड शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, फिर से इसको अपेंड करना पड़ेगा। ठीक, फिर से इसको अपेंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ एंड सेकंड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, 0 की जगह 1। ठीक, 2 रिकॉर्ड दिखने चाहिए। अब ये ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर प्लस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपेंड होके दिखना चाहिए। थर्ड के लिए भी सेम चीज क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर थर्ड चीज के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कंट्रोल डी 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 डी, कंट्रोल डी के बाद यहाँ पर 2 इंडेक्स पे जो कुछ है वो शो करना चाहिए। तो ये भी प्रॉपरली चल रहा है। बट द थिंग इज कि ये सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट लग रहा है। अगर जब भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट शो करना है, ठीक है, आपको अगर दिख रहा है कि कोड में सिमिलर टाइप ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, तो इस केस में ये रिपीटेड कोड जो है उसको आपने हटा देना है एंड सिंपली आपने करना है फॉर लूप का यूज। आपने क्या करना है, फॉर लूप का यूज। तो आउटपुट को मैं पहले ब्लैंक यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ एंड ये बाकी की जितनी भी चीजें है वो फॉर लूप का यूज करके गाइस हम क्रिएट करेंगे। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो रिजल्ट डॉट लेंथ मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो दिखाता है एंड यहाँ पर आई प्लस प्लस। ठीक है, फाइनली करली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा का पूरा ब्लॉक आ जाएगा। फाइन, इसको करते हैं सेव एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश। तो ये देखो अभी बार बार वो 0th नंबर का ही रिकॉर्ड 12 टाइम शो कर रहा है। ठीक है, 12 टाइम वही शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, अभी 0 को हटा के वहां पे आए, ठीक है, आए वेरिएबल को यूज करेंगे। यू कैन सी नाउ ये रिकॉर्ड्स अभी यूनिक रिकॉर्ड शो कर। ठीक है, हेडर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा इस हेडर के लिए। यहाँ पर यार सॉरी टी हेड, ओके, टी हेड में टी आर और टी आर के अंदर में टी एच। ठीक है, टेबल हेडिंग के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, सेकंड है हमारा है सिटी, फोन नंबर एंड सैलरी। नेम, सिटी, फोन नंबर एंड सैलरी। सेव, रिफ्रेश करते हैं तो ये हेडिंग भी प्रॉपरली शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा एक्चुअली आपने यूजर को शो करना है। फाइन, फाइनल चीज एक बता देता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं फर्स्ट टाइम लोगों के लिए, बूटस्ट्रैप आपने जाना है डायरेक्ट बूटस्ट्रैप, ओके, एंड ये जो भी लिंक शो कर रहा है इसके अंदर चले जाते हैं 5.3 डॉक्स में चले जाएंगे हम। डॉक्स में जाने के बाद डाउनलोड में आपको सीडीएन का लिंक मिल जाएगा, सीडीएन सर्वर का। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं और इसको टॉप पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर टॉप पे, जनरली वो हेड टैग में होना चाहिए, तो फिलहाल हम कोर देख रहे हैं। सो आप यहाँ पर इसको टॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। सेव कर दिया, तो यहाँ पर आउटपुट में थोड़ा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो पहले अलग दिख रहा था आउटपुट, अभी अलग दिख रहा है। एंड यहाँ पर बॉर्डर भी हटा देंगे, बॉर्डर हटा के यहाँ पर लिख देंगे गाइस क्लास। ठीक है, टेबल, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये टेबल क्लास के साथ एंड यहाँ पर टेबल स्ट्रिंग। ठीक, ये क्लासेस अगर आपको याद नहीं रहते तो आप लोग यहाँ पर आके टेबल सर्च कर सकते हो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर टेबल स्ट्रिप कहाँ पर मिलेगा मुझे, टेबल स्ट्रिप, ये देखो टेबल स्ट्राइप। ठीक, तो ये अल्टरनेट कलर शो करता है, इसलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल स्ट्राइप प्रॉपरली चल रहा है। ठीक, मैं ये सेम कोड गाइस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कोड इज टू लॉन्ग, तो मैं स्क्रिप्ट के पहले वाला पार्ट सेपरेटली शेयर करता हूँ, स्क्रिप्ट के बाद वाला पार्ट सेपरेटली शेयर करता हूँ। ठीक है, जूम में ज्यादा चीजें एक साथ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस ऑन योर सिस्टम। ठीक है, आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में, ठीक है, कैसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यूआई फ्रेंडली, इस तरह से डेटा शो करना। चीज ट्राई कीजिएगा इस प्लीज।
हमने वेब सर्विस में कोई चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास डेटा आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मेरे पास डेटा आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने वेब सर्विस में कोई चेंज नहीं किया। मुझे सिर्फ फ्रंट एंड में यूजर को अननेसेसरी F12 पेश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हमने फ्रंट एंड में ही सिर्फ चेंजेस किए गए। ठीक है, तो फ्रंट एंड में भी चेंजेस कहाँ किए, यहाँ पर जहां पर भी फेच हो रहा है उस फेच में जो भी आउट मतलब रिजल्ट आ रहे हैं उसको उसका यूज करके मैंने आउटपुट जनरेट किया है, उसी का यूज करके मैंने आउटपुट जनरेट किया और आउटपुट को असाइन कर दिया रिकॉर्ड्स नाम के आईडी के अंदर। रिकॉर्ड्स नाम का आईडी हमारे टेबल के अंदर टी बॉडी में रिकॉर्ड्स नाम का आईडी रखेंगे। ट्राई कीजिएगा इस प्लीज। For YouTube audience, just other members also, please pay attention on the screen so that we can stop the recording and then YouTube audience can leave. Okay. So next चीज यहाँ पर क्या करनी है, मेरे पास रिकॉर्ड तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स शो कर रहा है वो। TH के अंदर मैं एक एक्शन नाम का एक न्यू हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, हेडर्स में, एंड यहाँ पर एक बटन डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बटन डाल देते हैं, एक एंकर टैग या फिर बटन। बटन के ऊपर लिखते हैं और इसको भी क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप का क्लास दे देते हैं BTN डेंजर। सेव करके फ्रेश, यहाँ पर बटन डेंजर शो करना स्टार्ट कर दिया उसने। और जब भी यूजर, कोई भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तब एक अलर्ट पॉपअप आएगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, एंड देन ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेटाबेस में डिलीट कर देंगे। तो यहां से हम डिलीट एक्शन परफॉर्म करेंगे एंड एक्चुअल मोंगोडीबी एटलास में जाके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक, यहाँ तक हमारा
आज रीड वाला पार्ट कर दिया, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट यहाँ से करेंगे तो डिलीट कैसे होता है। एंड इफ टाइम परमिट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये भी देखेंगे कि एक रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है मुझे यहाँ से, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे कर सकते हैं फ्रंट एंड से। अगर आपका इंसर्ट वाला पार्ट हो जाता है, डिलीट वाला पार्ट हो जाता है, सिलेक्ट वाला पार्ट तो भी हो ही रहा है, एंड फाइनल वन इज अपडेट वन। तो कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पर नेहा, और नेहा स्पेस देकर उसका कोई लास्ट नेम वगैरह देना है, तो वो, या फिर सैलरी अपडेट करना है, तो वो भी यहाँ पे फ्रंट एंड से अपडेट होना चाहिए, मतलब आपका क्रड एल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। सो यूट्यूब मेंबर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस। ओके, चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय।